हुई है? सर एक्चुअली ये जो स्टोरी है मेरे फ्रेंड के साथ हुई है, रियल बेस्ड स्टोरी है। एंड मतलब अभी तो ऐसे है कि वो जब बचपन में वो जो छोटे थे तब उनके और उनके मदर के साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं जिनका इम्पैक्ट आज भी उनके लाइफ पे है, ये वो स्टोरी है। ठीक है। तो सर ये जो स्टोरी है एक्चुअल में महाराष्ट्र के एक सिटी के, अब हम नाम तो नहीं लेंगे उस सिटी का, बट वहाँ पे ऐसे था ना कहीं एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है। वो सिटी को एक कर्ज दिया गया है 12वीं सदी में, जब मुग़ल और मराठा वॉरियर्स के बीच में फ़ाइट चल रही थी। तो वो टाइम पे वो जो वहाँ का जो एक फोर्ट है वो तो मराठा वॉरियर्स ने जीत लिया था, लेकिन हमारे बीच में एक्चुअल में यूनिटी नहीं थी। तो हमारे ही कुछ जो मराठा या हिंदूज़ के जो लोग थे वो मुग़ल के साइड से हो गए, और जिस वजह से धोखे से हमारे जो वॉरियर्स थे उनकी डेथ हो गई। तो वो टाइम पे वो वॉरियर्स ने इस सिटी को कर्ज दिया था, क्योंकि वो जो फोर्ट है वो फोर्ट से एक नदी बहती है। तो उन्होंने बोला था कि जिस दिन इस फोर्ट को वो नदी टच हो जाएगी, वो नदी का पानी, या जिस दिन ये फोर्ट जो है वो नदी के पानी से, एक होता है ना कि आधा फोर्ट पानी में चला जाएगा, उस दिन ये सिटी बर्बाद हो जाएगी। ये मतलब कर्ज दिया गया था, बिकॉज वो टाइम ऐसे था कि सिर्फ बिकॉज ऑफ मराठा वॉरियर्स को, मतलब जो हमारे जो हिंदूज़ थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हम जीत के भी हार गए थे वो टाइम पे, इसलिए उन्होंने वो कर्ज दिया। एंड ये एक्चुअल में 2005-6 में ये चीज़ हुई है। वहाँ पे एक मतलब फ्लड आया था और ऑलमोस्ट सिटी डूबने पे थी, थोड़े पे से बच गई थी। ये हो चुकी है ये चीज़। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग ये चीज़ों को बहुत मानते हैं, और वहाँ वो फोर्ट के आसपास कोई भी हिंदू के लोग, मतलब जो लोकलाइट है, वो ना तो जाते हैं ना वहाँ पे वो कम्युनिटी है। वहाँ पे जो भी है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी मैक्सिमम है। और 6 के बाद तो वहाँ पे नॉर्मली भी कोई नहीं जाता है, बट हिंदू लोग वहाँ पे जाते ही नहीं है, क्योंकि वो कर्ज है हिंदू को। तो अब ये जो स्टोरी है मेरे दोस्त की, उसका नाम हम रूहान अज्यूम कर लेते हैं, रूहान अवस्थी। रूहान जब 5 साल के थे तब उनके फादर की किसी वजह से डेथ हो गई थी। तो फिर 1-2 साल तो वो उनके जो टाउन में थे वहाँ पे रह रहे थे, बट उनके बड़े पापा ने और बाकी जो उनकी फैमिली थी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इसलिए फिर उनके मदर ने डिसीजन लिया कि मैं मेरे मायके आ जाऊँगी, मतलब रूहान के ननिहाल में वो आने के लिए रेडी हो गए। ये कौन से ईयर की बात है? ये 2005-6 की बात है। उसी राउंड। तो फिर वो आ गए, वो सिटी में आ गए। और अब यहाँ पे ऐसे था कि वो एज अ सिंगल पेरेंट उनको उनके बच्चों को संभालना है, क्योंकि रूहान और उसका एक बड़ा भाई, ऐसे 2 लोग थे। तो फिर उनके मदर ने डिसीजन लिया था कि मैं कुछ जॉब करूँगी जिससे मैं मेरे बच्चों का खर्चा निकाल पाऊँ। तो उन्होंने एक प्ले स्कूल ज्वाइन कर लिया वो टाइम पे, और रूहान भी छोटे थे तो वो उनके साथ प्ले स्कूल में जाते थे, उनकी टीचिंग भी हो जाती थी और वो वहाँ पे पढ़ रहे थे। अब एक दिन ऐसे हुआ कि एक चीज़ वहाँ पे ऐसी है ना कि वो प्ले स्कूल के 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही एक कुश्ती का अखाड़ा है। मतलब अब तो वहाँ पे खैर कोई कुश्ती खेलता नहीं है, वहाँ पे भी एक रीज़न है उसका, लेकिन एक टाइम था। वहाँ पे एक नीम का पेड़ है, और वो नीम के पेड़ की खासियत ऐसी है ना सर, वहाँ पे जितनी बार भी गवर्नमेंट ने वो नीम का पेड़ काटने की कोशिश की या काटी है, वो उतनी ही तेज़ी से बढ़ा है, मतलब स्पीडी वे में, और उतनी ही तेज़ी से फास्टली वो बढ़ा भी है, और उससे पहले जितना था उससे डबल बढ़ा है। तो 2-3 बार ऐसे हुआ कि काटने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ उनको क्लीन करना था, बट वो चीज़ कुछ हो नहीं पाई। और जब काटने गए तब तो वहाँ पे अनहोनी हुई है। मतलब ऐसे है कि किसी हट्टे-कट्टे इंसान की डेथ हो गई, जो कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि जो मतलब जा सकता है ऐसे। और बाकी भी बहुत से प्रॉब्लम्स फिर आने लगे, तो फिर अब लोगों ने वहाँ पे वो चीज़ करना ही छोड़ दिया। अब ऐसे है कि वो चीज़ को लोग इस तरीके से लेते कि अगर मान लो कोई दिक्कत आ रही है, वो सिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ जाके प्रे करते हैं कि प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कर दो। इस हिसाब से वो पेड़ को आप देखते हैं। तो वो 100 मीटर की दूरी पे वो कुश्ती का अखाड़ा है, वहाँ पे भी कुश्ती खेलते खेलते 1-2 लोगों की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ वो जो मैंने बोला था पेड़ के वजह से। तो वो वहाँ पे कुश्ती खेलना ही बंद हो गया अब। तो फिर इसकी मम्मी और ये एक दिन जा रहे थे, मतलब जनरली जैसे हमेशा जाते हैं स्कूल में, अमावस का दिन था। मतलब अगर वो कुश्ती वाले पेड़ से कुछ कनेक्टेड भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं रहे, फिर भी उनकी डेथ हो गई थी पेड़ की वजह से? पेड़ की वजह से हुई थी, और वो जो कुश्ती खेल रहे थे ना उनका ही था कि ये पेड़ यहाँ से हटा दो, हमको नहीं चाहिए। तो जिसने ये चीज़ वहाँ पे बोली थी, तो उसको उसकी हेल्थ पे आ रहा था, उसकी हाँ इम्पैक्ट हो गया। और ऐसे था कि अब कुश्ती खेलने वाला ऑब्वियसली बॉडी होगी, हेल्थ होगी, स्टिल उसकी डेथ हो गई थी। तो ये थोड़ा सा वो टाइम पे ऐसे बोलते हैं आज भी वहाँ के लोग कि यार जो चीज़ आपको नहीं समझ आती अब ज़्यादा डीप में मत जाओ, क्योंकि वो जो फोर्ट वाला भी था ना, वहाँ पे जितने लोगों ने रिसर्च करने की कोशिश की आज तक किसी का पता ही नहीं चला। मतलब वो जितना डीप में जाने लगते हैं लोग, वो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कोई जाता भी नहीं है वहाँ पे। तो अमावस का दिन था, और अनफॉर्चुनेटली रूहान के मदर को पीरियड्स चल रहे थे, फर्स्ट डे था उनका।
तो फिर वो ऐसे फेज़ में थे, तो उनके नानी जी ने ऑलरेडी बोला था कि मत जाओ, 4 दिन रुक जाओ, क्यों जाना है, बट उनका ऐसे था नहीं मुझे जाना है, मेरा फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने। तो उनके माइंड में एक ही चीज़ थी फ़िलहाल तो, कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है। तो फिर वो गए हमेशा की तरह। अब बेसिकली हर जगह ये रिचुअल होता है कि अमावस के दिन हम ना नींबू मिर्ची पुरानी निकालते हैं और नई लगाते हैं, राइट। तो उन्होंने वहाँ पे वैसे ही था, और चौराहे पे फेंक रहे थे लोग, जो भी शॉप की नींबू मिर्ची निकाल के फेंक रहे थे। अब ऐसे था ये जा रहे थे तो शायद इनके पैर के नीचे आ गई होंगी, और इनका ऐसे था कि भाई मेरे पैर के नीचे आई, किसी और को ना ये प्रॉब्लम आए, तो उन्होंने उठा के फेंक दिया। अच्छा। और वो जहाँ फेंका वो शायद नीम के पेड़ के वहाँ जाके गिर गया वो, ऐसे उन्होंने, रूहान ने मुझे बोला, मतलब मेरे फ्रेंड ने। और फिर वो वहाँ गए, और वहाँ से जब आए नेक्स्ट डे स्कूल, मतलब उसी दिन शाम में जब स्कूल से आए, उनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प आने लगे। तो अब ऐसे था कि यार पीरियड्स से क्रैम्प तो आते ही है, बट उनका जो वो पेन था वो बेयर करने जैसा था ही नहीं, मतलब वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी तकलीफ़ हो रही थी। तो उन्होंने 2 दिन तो जैसे तैसे निकाले। अब इस पीरियड में क्या हो रहा था ना, वो खाना नहीं खा रहे थे, ना ही, मतलब ऐसे तो सिर्फ लिक्विड चल रहा था, कुछ खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन उनका जो काम करने का वो जो एनर्जी लेवल था वो था, मतलब ऐसे था कि बाकी कुछ चीज़ नहीं हो रही है उनसे, लेकिन वो काम पे तो जा रहे। उनको बोल रहे कि मत जाओ, बट उनका ऐसे था नहीं मैं वहाँ से जाऊँगी, उसी जगह से जाऊँगी और मैं काम पे तो जाऊँगी, उनके माइंड में वो चीज़ थी। तो 4 दिन ये ऐसे चला। उसके बाद फिर अब वो पेन सहन नहीं हो रहा था उनसे, तो फिर डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने भी चेकअप किया, बट उनको ऐसे था कि एज सच कुछ समझ नहीं आया। उनके ऐसे था हो सकता है एग्जर्शन से हुआ हो, या फिर माइंड में स्ट्रेस होता है, आपका खाने पीने का सही से नहीं जा रहा है सब, इसलिए हो रहा है। तो उन्होंने ये बोल के कुछ टैबलेट्स दे दी कि आप इसको लो, देखते हैं। और 10 दिन तक कंटिन्यू, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, उनकी ब्लीडिंग जो थी वो कंटिन्यू 10 दिन तक चल रही थी। 10 दिन तक? 10 दिन तक कंटिन्यू। और उसके साथ साथ पेन, मतलब पेन तो चल ही रहा था, खाना जा नहीं रहा था, हालत ख़राब थी, बट उनका काम पे जाना वो कुछ रोक नहीं रहे थे। तो ये 10 दिन तक चला। और इन बिटवीन वो पीरियड में ना रूहान की भी थोड़ी सी चीज़ें अजीब होने लगी रूहान के लाइफ में। वो मतलब पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था। सेकेंड चीज़ उसके साथ ऐसे हो रही थी ना, वो रात में सो ही नहीं रहा था। अब वो उसके नानी जी के साथ सोता है रूहान, तो उसने बोला कि वो उसके नानी जी के साथ सो रहा था। अब बीच में एक होता है ना कि उसकी नानी जी को पानी पीना है, ठीक है, या वॉशरूम जाना है, वो उठते थे, ये हमेशा उसको घूरते ही रहता था। वो जब भी देखती थी ये उसको घूर रहा है, तो वो 1-2 बार वो डर गए कि भाई ये क्या है, तू सो नहीं रहा है, तू क्यों देख रहा है, क्या देख रहा है। तो उसको ऐसे था नहीं मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वो घूर रहा है। उसको खुद को नहीं समझ आ रहा था ये चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। उसके साथ ये चीज़ हो रही थी। और यहाँ पे उसकी मदर का 10 दिन तक तो पेन चला, धीरे धीरे कम हो गया। तो सबको लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है मेडिकल रीज़न ही था। अब नेक्स्ट टाइम जब वापस पीरियड्स का टाइम आया, अगेन वही चीज़ होने लगी। ये 1 महीने बाद दोबारा? हाँ, रिपीटेडली वही चीज़ होने लगी। और इस बार एक नई चीज़ इनके साथ ऐसे हुई ना, इनको खून की उल्टियाँ होने लगी, और इसके मदर को। तो फिर अब तो ऐसे हो गया कि अब डॉक्टर को बताना ही पड़ा। तो डॉक्टर को भी, डॉक्टर तो ऐसे थे कि भाई हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये इनके साथ हो क्यों रहा है, मेडिकली वो चीज़ समझ में आ ही नहीं रही थी किसी को। तो फिर किसी ने उनको सजेस्ट किया था कि आप एक काम करो, एक बहुत ही जाने माने मौलाना है, आप उनके पास लेके जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुछ वियर्ड लग रहा है कि आपको खून की उल्टी हो रही है, ठीक है, आपको पेन हो रहा है, स्टिल आप काम पे जा रहे हो। उनको वो टाइम पता नहीं उनके अंदर वो क्या एनर्जी आती थी कि उनको नीम के पेड़ के वहाँ से गुजरना ही रहता है। पर पहले वो डॉक्टर के पास नहीं गए कि क्यों हो रहा है? गए थे, लेकिन डॉक्टर को ऐसे था कि जैसे फर्स्ट टाइम मैंने बोला ना, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल होगा, एक्सर्शन होगा, इस वजह से हो रहा है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस में हो, तो हो सकता है उस वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। उन्होंने ये समझ के टैबलेट्स दे दी, 10 दिन तक रहा, उसके बाद नॉर्मल हो गई चीज़ें। तो इनको लगा हो सकता है मेडिकल रीज़न ही था। अब नेक्स्ट टाइम जब हुआ तो वही तकलीफ़ वापस शुरू हुई। तो फिर अब जब ये इनको सजेशन दिया गया कि अब कुछ और चीज़ें भी आप लेके देखो, मतलब करके देखो, तो फिर वो मौलाना का सजेशन दिया था। अब वो जो मैंने बताया था ना आपको, वो फोर्ट, तो जब वो मराठा हार चुके थे और मुग़ल के कब्ज़े में आ गया था वो फोर्ट, तो मुग़ल मतलब उनके जो भी सम्राट थे, जो भी थे, उन्होंने वो टाइम पे एक मौलाना को वो देख रेख के लिए दे दिया था कि आप इन सब का ध्यान दो, ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो मौलाना तो अब नहीं है, बट ऐसे था कि उनके वहाँ पे ना एक दरगाह बनाई गई, और फिर वहाँ पे उनका शायद मतलब डेथ हो गई थी मौलाना की। तो आज भी वो कम्युनिटी का ऐसा बिलीव है कि उनको कोई भी दिक्कत आती है वो दरगाह में जाएंगे, प्रे करेंगे, लेकिन सिर्फ वो मतलब वो जाके करेंगे। हिंदूज तो वहाँ जाते ही नहीं थे, उनको तो कर्ज था। तो फिर इनको किसी ने सजेशन दिया कि आप वो दरगाह में जाओ
और वहाँ पे अभी जो मौलाना है आप उनको बताओ, क्योंकि शायद वहाँ जाके आप ठीक हो जाओगे, ऐसे किसी का सजेशन था। तो वो गए। अब वो जब गए अंदर तो पहले तो जाने में ही दिक्कत आ रही थी, वो दरगाह तक जाके भी वो अंदर नहीं जा पा रही थी लेडी। मतलब ऐसे तो उनको लोग लेके जा रहे, बट उनके अंदर पता नहीं वो क्या एनर्जी थी कि कोई किसी के हाथ में, एक बोलते ना कंट्रोल में नहीं आ रहे वो। बॉडी हैवी हो रही थी। हाँ, हेवी हो रही थी। मतलब ऐसे था कि वो इतनी ज़्यादा उनमें पावर आ गई कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे और उनको लेके जा रहे, फिर भी वो हिल नहीं रहे, वो अंदर ही नहीं जा रहे। और वो ऐसे था कि किसी के बस में नहीं आ रहे थे वो। तो फिर वो मौलाना ने उनका जो होता है उनके इसमें कि एक तो वो ना गुलाब जल का यूज़ करते हैं या तो फिर मिट्टी का दिया देते हैं। मिट्टी के दिए पे कुछ उनके नमाज और वो मंत्रा लिखते, तावीज़ लिखते हैं वो, और उसमें तेल डाल के देते कि आप इसको लगाओ तो समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो उन्होंने वो टाइम पे तो उनको गुलाब जल स्प्रिंकल करके कैसे तो अंदर लिया। जब उन्होंने देखा, उन्होंने एक चीज़ क्लियर बोली कि ये इनके अंदर जो एंटिटी है या इनके साथ जो हो रहा है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हर महीने जब ये मंथली पीरियड आएगा इनके साथ ये चीज़ होने वाली, जब तक ये जिंदा है तब तक ये रहेगा। देखते ही बता दिया उन्होंने। हाँ, देखते ही बता दिया कि ये ठीक होने जैसी चीज़ ही नहीं है। ये इनको एक तरीके का आप ऐसे समझ लो, इनके ऊपर कर्स है कि इनको अब ये लाइफ टाइम भुगतना है। तो ये चीज़ सोच के ऑब्वियस फैमिली वाले ऐसे हो गए थे कि एक होप के साथ आए और इन्होंने सीधा ऐसे बोल दिया, तो हम कैसे ये चीज़ को मतलब डाइजेस्ट ही कैसे करें ना। तो वो वाली चीज़ हो गई। तो उन्होंने बोला मैं आज रात के लिए तो इनको कुछ दे देता हूँ कि आज के दिन तो ये सहन कर लेंगे, बट ये ठीक नहीं होगा। मतलब मुझे तो नहीं लगता है ठीक होगा। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ये जितना टाइम ऐसे इनके साथ चल रहा है आप आपके भगवान का करो, आप डिवाइन को प्रे करो, बाकी और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपसे जो होता है आप वो तो कर दो। उन्होंने वो दिया, उनको कुछ मिट्टी का दिया, मैंने जैसे बताया था ना, वो दिया उस पर कुछ लिख के दिया था उन्होंने। और वो ना क्या करते, पेपर पे एक तावीज़ बनाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप रोल करो। मिट्टी का तेल जो होता है, मतलब दिए में जो तेल डालते हैं उसमें वो तावीज़ में बाती डाल के उसमें डालना है और वो जलानी है। अच्छा। तो और उसको कंटिन्यूसली देखना है, तो आपको समझ आएगा आपके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कौन सी एंटिटी है, क्या है, ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। बट एटलीस्ट ये आपको कंटिन्यू 21 दिन करना होता है। और उनका ऐसे था कि आज की रात ये सही रहेगी, मैं इनके लिए दुआ करूँगा, कल से मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने जो दिया ये कर रहे थे। तो उन्होंने और कुछ भी बोला कि जैसे खून की उल्टी हो रही है और कुछ भी होएगा? नहीं, उनका ऐसे था कि अब इनकी सिचुएशन डे बाय डे वर्स्ट होगी, ये उन्होंने क्लियर किया। तो अभी तो चलो खून की उल्टी हो रही है, बट इनको बचाना इम्पॉसिबल है। ये जितना रह सकते हैं, जितना टॉलरेट कर सकते हैं, इनको करने दो। जिस दिन नहीं होगा उस दिन आपको समझ ही जाएगा कि भाई ये क्या कर लेंगे खुद के साथ। तो फिर उन्होंने जो दिया ये लेके आ गए। अब रात तो चलो निकल गई। अब नेक्स्ट डे से इनके साथ एक चीज़ क्या होने लगी ना, पहले तो भी एटलीस्ट खून की उल्टी हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी। अब रात में इनको फिट आने लगे, 12 से 4 के बीच में कंटिन्यू इनके साथ वो चीज़ होने लगी। इनको पीरियड्स में आते ही थे फिट, और आगे थोड़ा 3-4 दिन भी कंटिन्यू रहता था, मतलब फिट आने लगे। और फिट के साथ साथ इनका ऐसे था कि कोई लेडी को तो ये मतलब संभलने से रहे, और अगर कोई जेंट्स इनके पास आ रहा है ना, ये इतनी वियर्ड चीज़ करते थे, खुद के कपड़े ही निकाल देते थे। मतलब किसी ने आना ही नहीं, इनके पास ही नहीं आना। तो वैसे हो गया है कि उसके नाना जी, उनके जो मामा जी थे रूहान के, वो कोई आ ही नहीं पा रहा था पास में। 1-2 बार कोशिश की तो ये ऐसी वियर्ड हरकत करने लगे। तो ऐसे था कि भाई आप जो है इनको ऐसे ही संभालना है। और इन सब में एक चीज़ ऐसी थी कि ये कहीं इनको छोड़ के जा ही नहीं पा रहे थे अकेले, ना फैमिली फंक्शन में ना किसी और चीज़ में, क्योंकि इनके साथ ये चीज़ डे बाय डे बढ़ती जा रही थी और टाइम पीरियड भी बढ़ते जा रहा था। पहले तो भी पीरियड्स में हो रहा था, फिर धीरे धीरे वैसे हो गया कि आधा महीना इसी में जा रहा है उनका। ब्लीडिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है, फिट आ रहे हैं। और अब एक जैसे हम बोलते हैं कि फिट आने पे प्याज बदबूदार, मतलब सड़ा हुआ प्याज है, बदबूदार सॉक्स, ये सब अगर उनको ये सूंघा दो या उनके पास भी लेके जाओ तो हो जाता है। इनको वो चीज़ का भी असर नहीं हो रहा था। और उतना टाइम पीरियड डिसाइडेड था 12 से 4 में होना है। और फिर वो गंदी गंदी गालियाँ देने लगे, मतलब ऐसी अजीब सी हरकतें करने लगे थे ना कि वो किसी के बस में ही नहीं थे। और उसके साथ साथ उनके अब कंट्रोल में नहीं थे। उनको ऐसे था कि भाई जितना इन लोगों को समझता था, सॉल्ट का सर्कल बना के बीच में बिठा दो, जो कर सकते करो, कि एटलीस्ट से कंट्रोल में रहे। बट कुछ नहीं हो रहा था, किसी चीज़ को समझ ही नहीं रहे थे। वो 4 दिन इतने वर्स्ट जाते थे इनके लाइफ के जब इनको पीरियड्स आते थे। और सेम टाइम पे रूहान का वेट कम होते जा रहा था, वो तो ठीक ही नहीं हो रहा था। ये तो भी चलो बीच में कुछ टाइम ठीक रहते थे, वापस तकलीफ़ होती थी उसका। तो वो टाइम से धीरे धीरे उसका मतलब ऐसे होने लगा था कि हर चीज़ बदल गई। वो रात में ठीक से सो रहा नहीं है, वो घूर घूर के देख रहा है उसके नानी को बस। और उसको एक अलग ऑब्सेशन हो गया, वो ना मिरर में खुद को देख के मतलब घंटों निहारते रहता था मिरर में। और बस उसको एक ही चीज़ की क्रेविंग थी, मेरे को हलवा खाना है, मेरे को तली हुई पूरी खानी है,
वो बाकी कुछ नहीं खाता, तो उसको रोज़ वही चाहिए। अब इनके घर में ऐसे था कि भाई मम्मी की भी तकलीफ़ उसकी बढ़ती जा रही है, अब वो बच्चे के पास भी कोई ध्यान देने वाला चाहिए, तो वो इतना नहीं सोचते थे, वो मांगता था दे देते थे, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ों को भी वो फेस कर रहे थे। तो वो टाइम पे फिर उन्होंने एक और पंडित जी से कांटेक्ट किया। उसके पहले एक चीज़ ऐसी हुई, अब हमारे महाराष्ट्र में ना देवी को लेके थोड़ा अलग ही मानते हैं, मतलब ऐसे कि वहाँ पे कुछ लेडीज़ है जिनके अंदर देवी आती है, मतलब अभी जैसे नवरात्रि का टाइम है राइट, तो वो ऐसे होता है कि तुलजा भवानी जो है, ठीक है, वैसे टाइप की कोई देवी अंदर आती है और फिर वो एनर्जी इतनी बढ़ जाती है उनकी कि फिर वो बोल देते हैं, भगवान खुद अंदर से बोल रहा है कि आपके साथ ये हो रहा है। तो ऐसे सुना ये होता है लोगों के साथ, माता की चौकी आती है। हाँ, तो वहाँ पे वो होता है, आज भी है वो चीज़। तो फिर वहाँ उनको एक जगह लेके गए, तो वो लेडी ने जब इसको देखा ना, मतलब उनका भी एट सच सेम ही बोलना था कि ये मतलब ये ठीक नहीं होगी, इसके ऊपर ऐसा कर्ज है कि ये ठीक नहीं होगी, बट मैं कोशिश करूँगी इसको ठीक करूँ। अब उन्होंने 2-3 दिन कोशिश की, चौथे दिन उनकी खुद की हालत ख़राब हो गई, लिटरली उन्होंने गिव अप कर दिया वो लेडी ने कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि जो इनको ठीक करने जाता था वो उनकी हालत क्या हो रही थी, मतलब उनको ऐसे हो रहा था कि जो तकलीफ इनको हो रही थी ना सेम उनको होने लगी। तो फिर उनको समझ में आ गया कि ये मेरे बस का नहीं है। और कोई तकलीफ नहीं बता पा रहा था, कौन एंटिटी हावी कोई हुई नहीं है, बता क्या रहा हुआ था, है, कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ कि ये जो चीज़ इनके साथ हो रही है, सब एक ही बोल रहे थे ये ठीक नहीं होगी। और अब ऐसे है कि सब एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो सामने वाले फैमिली वाले भी होप छोड़ देते हैं। अब ना इनको ये छोड़ सकते ना रख सकते, ऐसी वाली सिचुएशन आ गई। और इस पीरियड में अब वो उनको भी समझ में आता था, जब वो होश में रहते थे ना, उनको समझता था कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ मेरे फैमिली के साथ या मेरे बच्चों के साथ। मतलब जब वो होश में नहीं रहते थे उनको नहीं पता था वो क्या कर रहे, वो किसको मार रहे, किसको क्या तकलीफ दे रहे। तो जब उनको ये फील होता था ना, उनको ऐसा होता था मैं मर जाऊँ, मेरे को ज़िंदा ही नहीं रहना है, क्योंकि ये तब अब ये चीज़ ठीक तो होने वाली है नहीं, मेरे वजह से मेरी फैमिली क्यों सफ़र करे, तो उससे अच्छा है कि मैं खुद को ही कुछ कर लूँ। उन्होंने 2 बार कोशिश भी की सुसाइड करने की वो पीरियड में, बट हुआ नहीं, मतलब बच गए वो, लेकिन वो तकलीफ़ चल रही थी। तो फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि अब ये रूहान के साथ भी सेम चीज़ें हो रही है, इसको तो हॉस्पिटलाइज कर दिया गया रूहान को, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड हो रहा था। और एक चीज़ उसके साथ क्या हो रही थी ना, वो स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन वो नीम के पेड़ के पास जाके बैठ जाता था घंटों, मतलब ऐसा तो पूरा दिन वो उधर ही रहता था, वो आता ही नहीं था। और उसको अगर लाने भी जाओ तो फिर वो ऐसे कि रोना चिल्लाना, छोटा बच्चा था तो अब इधर नीम के पेड़ के पास जाकर एकदम ठीक हो जाता। हाँ नहीं, मतलब बैठता था वो, कुछ नहीं करता था, वहाँ बैठता था। और लोग आते जाते देखते थे ना, तो ऐसे फील होता था ये किसी से बात कर रहा है, लोगों को ऐसे लगता था कि ये अकेला नहीं है। मतलब एक होता है ना कि किसी के साथ बात करते थे, हमारे एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, वो टाइप में था। और दिख तो कोई नहीं रहा है आजू बाजू में, ये चीज़ हो रही थी। तो फिर अब ऐसे ये सिचुएशन में घर वालों का पूरा फोकस उसके मदर पे ही था, इस पे इतना था ही नहीं। और इस चीज़ को चलते कितना टाइम हो गया? अराउंड 6 से 7 महीने ये कंप्लीट चीज़ें ये चल ही रही थी। अब वो रूहान को इतना नोटिस में कोई ला नहीं रहा था, तो उसकी सिचुएशन और क्रिटिकल होती गई, क्योंकि सारा फोकस मदर पे था कि इनको कैसे ठीक करे, क्योंकि इसके वजह से सारी फैमिली डिस्टर्ब थी ना, इनको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे थे। सेम टाइम पे ऐसे था कि उसके पापा जो मतलब रूहान के नाना जी थे, उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इनको वो भी देखना है। और इसकी मदर तो सुसाइड ही कर रही, तो इनको अकेले छोड़ ही नहीं सकते हो कि भाई किसी दिन छोड़ दिया और इनके माइंड में आया और इन्होंने खुद को कुछ कर लिया तो क्या कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें। तो फिर एक पंडित जी से कांटेक्ट हुआ इनका कि आप सब जगह तो हार गए, आप किसी ने बोला कि इनके पास भी जाके देखो, उनके पास गए। तो वो पंडित जी ने एक चीज़ बोली कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको कलावा देता हूँ बांधने के लिए, बट ये पूनम वाले दिन बांधना है, इसके पहले नहीं बांधना है। तब तक आप कैसे संभाल सकते हो आप देख लो, मैं तब तक मतलब मैं आके कलावा दे दूँगा उस दिन। तो पूनम को आएगा कुछ तो 5-6 दिन थे वो टाइम पे। तो फिर वो, और उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मैं आपको कलावा तो दे रहा हूँ, लेकिन ये बांधने में दिक्कतें बहुत आएगी। आपको ऐसे होगा ना कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी, आपके साथ छलावा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें रोकेगी, बट आपको रुकना नहीं है, ठीक है। और उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं ना, ये इनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, बट ये एंटिटी उनको भी ज़्यादा टाइम तक फ़ाइट नहीं करने देगी, ये हावी हो जाएगी उनके ऊपर। ऐसे अभी फिलहाल तो वो एंसेस्टर्स फाइट कर रहे, तो ये कहीं ना कहीं सुसाइड करने से भी बच रही है। घर के जो पितर है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, बट ये भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा पाएंगे इनको, इसलिए जो 2 बार तो सुसाइड करते करते रह गया, बट 3rd टाइम मतलब आगे कुछ होगा हम बता नहीं सकते। पंडित जी ने भी ये चीज़ बोल दी। तो ये और भी कुछ एक्सट्रीम हरकतें करते थे, जैसे आपने बताया था कि हाँ, मतलब उन्होंने एक चीज़ एक बार ऐसे हो गई थी, एक्सट्रीम एज इन वो कपड़े वो निकालना वो तो हो ही रहा था। अब कभी कभी ना जब इनका कंट्रोल नहीं होता था, ये वैसे ही न्यूड बाहर निकल जाते थे,
मतलब लिटरली पब्लिकली भी ये चीज़ होने लगी थी और लोग इनको पागल समझने लगे ना कि भाई ये क्या कर रही है लेडी, ये पागल हो गई है, ये किसी के भी साथ कुछ भी कर और रही ये है। दिन में ही हो जाता था या फिर रात में नहीं, ही ये होता रात था? में भी चलती थी, मतलब रात ऐसे कि आप इनको छोड़ ही नहीं सकते हो, 24/7 इनके पास कोई तो चाहिए। ये मतलब अगर इनको छोड़ दोगे तो ये पता नहीं क्या करेगी, खुद के साथ भी लोगों के साथ भी नहीं बता सकते, मतलब इस लेवल की सिचुएशन हो गई। और घर वाले तो अब बट ऑब्वियस है, कितना कोई बोल दे पागल है ये है, घर वाले नहीं समझ सकते ना, उनके इमोशंस कनेक्टेड है, उनको ऐसे था नहीं मतलब हमारी बेटी पागल तो नहीं है। और ये एक्चुअल में मेंटल चीज़ नहीं थी इनके साथ कुछ, बट ये जो हो रहा था ना इनके अंदर जो एंटिटी थी ये इनसे करवा रही थी वो चीज़, कि इनको समझ ही नहीं आ रहा था। और जब होश में आते थे तब खुद को कोसते रहते थे, गिल्ट में रहते थे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो वो खुद ही ऐसे सिचुएशन से जा रहे थे। तो फिर वो जो पंडित जी ने कलावा का बोला था, तो इन्होंने बोला ठीक है तब तक कैसे भी टाइम निकाल लो। और उन्होंने रूहान को भी देखा था, बट उसके लिए उन्होंने एक चीज़ बोलती, मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कल आऊँगा और कल बताऊँगा इसके साथ हो क्या रहा है। तो फिर रूहान के लिए वो नेक्स्ट डे आए और इनको तो पूनम के दिन कलावा बांधना था, राइट। तो वो जब रूहान के लिए नेक्स्ट डे आए ना, तो उन्होंने एक चीज़ देखी, उन्होंने उसको मतलब कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं किया, उसको सिर्फ बोला कि कुछ अब हमारे इधर ना महाराष्ट्र में अंगारा बोलते हैं, शायद बबूत बोलते हैं आप, विभूत या बबूत समथिंग, राइट। वो अंगारा बोलते हैं कि पानी में मिक्स करके उसको दिया, बस पी ले। तो वो तो पी नहीं रहा था, मैं नहीं पीऊँगा, मैं नहीं पीऊँगा, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वैसे बोल रहा था। तो उसको बोला नहीं ये ऐसे ही शरबत है तो पी ले। जब उसने वो पिया ना, उसके बाद वो मराठी मतलब उधर, अब जनरली वो मराठी था नहीं एक्चुअल में, बट वो मराठी में कुछ बोलने लगा, अजीब सी चीज़ें बोलने लगा। अब वो पंडित जी और उसके बीच में वो कॉन्वर्सेशन चल रहा था, वो बोले थे तू है कौन, बता, मतलब तू कौन है, मला सांग तू कौन है। तो वो बोल रहा था मैं नहीं बताऊँगा, मैं क्यों बताऊँ मैं कौन हूँ बोल के। तो बोले ये तो पता है कि तू कोई और है, ठीक है, तो इसके बॉडी में है, तो बता तू है कौन। तो बोले मैं सिर्फ एक चीज़ बता सकता हूँ, मैं एक तो इसको लेके जाऊँगा, नहीं तो इसकी माँ को लेके जाऊँगा, मेरे को दोनों में से एक चाहिए। तो बोले क्यों। तो बोले इन्होंने ना मतलब इसके माँ ने मेरे साथ गलत किया है, मतलब इसके माँ ने मेरे को छेड़ा है, और ये बच्चा जो था इसने भी आके वहाँ पे, ये तो चलो ठीक है इसने जो किया इसको मैं माफ़ भी कर दूँ, इसके माँ को नहीं करूँगा, तो दोनों में से एक चाहिए, अब मेरे को इसकी बॉडी दो या इसकी माँ की बॉडी दो। तो फिर ये सब जब चल रहा था ना, तो वो पंडित जी को पूछा गया कि एग्जैक्टली है क्या, ये मराठी में बात कर रहा है। उसको पूछा तो जाएगा कैसे, चल ठीक है भाई गलती हो गई जो भी हो गई, बट हुआ क्या है वो तो बता। तो बोले पहले तो इन्होंने नींबू मिर्ची फेंकी मेरे ऊपर, वो जो नीम का पेड़ था वहाँ पे ना, अभी मतलब हमारे महाराष्ट्र में एक मान्यता है कि 10 से 15 साल के बच्चे, ब्राह्मण के जो बच्चे, अगर उनकी डेथ हो जाती है किसी वजह से, अकाली मृत्यु जो बोलते हैं, और वो मुंडन के 10 दिन के बीच में होती है, तो उसको हम मुंजा बोलते हैं। अब वहाँ पे ऐसे है कि कुछ लोग इसको एज अ डिवाइन मानते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं कि हमारे पितृ जैसे है ना वैसे ये है, और कुछ लोग जो है उसको एक काइंड ऑफ ब्रह्म राक्षस भी बोलते हैं, उस एंटिटी को मुंजा बोलते हैं। और वो अब ऐसे होता है ना कि अब देखो 10 से 15 साल का बच्चा है, उसकी स्पिरिट है, उसके मूड स्विंग्स कितने होंगे। अब उसकी कोई विश पूरी नहीं हुई, उसकी ऐसी डेथ हो गई, तो वो बंदे को तो अब विश पूरी करनी होगी। अगर मान लो उसको ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है जिसके वजह से वो किसी की बॉडी में एंटर कर ले, तो उसको तो वो चीज़ चाहिए, वो जिद पे आ जाता है। अब बेसिकली ऐसे बोलते हैं कि मुंजा जो होते हैं ना, उनको शादी की बहुत क्रेविंग रहती है। 10 से 15 साल का बच्चा, उसको शादी करनी है, अब किसी वजह से डेथ हो गई, शादी नहीं हो रही है। बीच में जो मूवी भी आई थी उसमें शायद ऐसे ही बताया गया था कि उसको शादी करनी है। अब ये जो बच्चा था, और इसको ना एक ये भी बोलते हैं कि इनको भगवान भी नहीं छेड़ते, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को भगवान ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। भले ही बच्चे की स्पिरिट है, लेकिन वो भगवान के भी समझ के बाहर है कि ये क्या मांग लेगा। और इसको डिजायर मुंजा उस एंटिटी की होती है, फिर वो बच्चे की थी जब वो मतलब किसकी वो उसके अंदर जब गया था ना, रूहान के अंदर वो मुंजा था, तो वो उसकी डिज़ायर थी कि वो घंटों घंटों मिरर में खुद को देखते रहता था। उसको ऐसे था मेरे को शादी भी करनी है, फिर मेरे को हलवा भी खाना है, मतलब बच्चे का मूड कैसे होता है इस हिसाब से। और इनको पकड़ पाना बहुत डिफ़िकल्ट है ये मुंजा को, क्योंकि ये एक तो एक चीज़ पे स्टेबल होते नहीं है, इनको चाहिए क्या। और इनको अगर सामने वाले की बॉडी पसंद आ गई ना, तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसी भी चीज़ होती है। तो और इनको इसीलिए भी भगवान नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि एक तो मैंने जैसे बोला इनोसेंट होते हैं बच्चे, ठीक है। वो भगवान को ऐसे होता है कि भाई हम इनको क्या ही कर्ज करें या इनको क्या ही तकलीफ दें। और अगर इन्होंने, अब जैसे इनकी डेथ हुई, अगर इनके कर्मा सही नहीं होते हैं ना और इनकी डेथ हो गई, तो इनको ब्रह्म राक्षस बोले जाता है वो इसमें। और अगर मान लो उनके अच्छे कर्मा है, तो उसको एज ए डिवाइन, हमारे उधर मंदिर रहते हैं, मुंजा के मंदिर होते हैं, वहाँ पे पूछते हैं लोग इनको, मतलब पितृ और मुंजा को भगवान से पहले पूजा जाता है, कि भगवान बाद में पहले इनको पूजेंगे, इतनी मान्यता है। तो इसके साथ वही हो रहा था। तो फिर वो पूछ रहे थे पंडित जी कि भाई तेरे को चाहिए क्या, तू वो तो बता। तो पहले बोलता है मेरे को शादी करनी है, मेरी शादी कराओ। तो वो बोले अच्छा ठीक है करा देंगे, लेकिन मुझे ये चीज़ बता कि ये तू इनके साथ आया क्यों।
तो बोले इसके मम्मी ने जो फेंका, अभी ऐसे था कि मुंजा जो होते हैं ना, जो वो मर जाते हैं, उनकी हस्तियाँ जो होती है एक तो नीम के या पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते और उसके बाद धागे से बांध देते कि तेरा यही घर है, तो यही रहेगा। अब उनको ऐसे बोल देते कि तू यहाँ से नहीं हिलेगा, तेरा घर यही है। तो इसने क्या किया, बोला एक तो वहाँ के यूरिन कर दी और इसके मम्मी ने नींबू मिर्ची फेंक दी। मेरे जगह को तुमने इंसल्ट की, मेरी इंसल्ट की बोले तुम लोगों ने, तो अब मैं कैसे छोड़ूंगा। और अब मुझे ऐसे कि अब मुझे मेरी इच्छाएं थी जो अधूरी रह गई थी, अब मेरे को वो पूरी करनी है। अब तुम्हारे वजह से मैं इस प्रॉब्लम में आया हूँ, मेरा इंसल्ट हुआ है, तो अब मेरी इच्छा पूरी करो, मेरे को शादी करनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है करा देंगे, तो तू शादी करने के बाद छोड़ देगा। तो पहले बोला हाँ मैं छोड़ दूंगा, फिर बोलता है कि नहीं, बोले मेरे को शादी भी करनी है लेकिन मेरे को तो हलवा भी खाना है, तो मेरे को रोज़ हलवा खिलाओ। फिर बोलता है, कभी बोलता है नहीं मेरी ये इच्छा अधूरी है, मेरी वो, मतलब वो ऐसे है कि वो एक इस पर स्ट्रक नहीं था, अलग अलग चीज़ें मांग रहा है। वो ब्राह्मण का बच्चा, ब्राह्मण का बच्चा था, वो बोलता है मेरे को तो मुर्गा खाना है, ला के दो, मेरे को चाहिए। तो फिर पंडित जी ने बोला इसका एक ही तोड़ है, ये जो बोल रहा है ना सुन के लो शांति से, कुछ नहीं करना है। जब पितृ का ये होता है ना, पितृ पक्ष होते हैं जो ये 15 दिन होते हैं, कि जब हम एंसेस्टर को पूछते हैं, ठीक है, वो टाइम पे इसकी अपन शादी भी करा देंगे, ये जो मांग रहा है सब दे देंगे, श्राद्ध वाले टाइम पे। हाँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसको पितृ में ही पूछते हैं हम लोग, तो वो टाइम पे इसका कर देंगे तो ये एटलीस्ट छोड़ तो देगा। तो ठीक है, तो फिर अब उसका भी जब टाइम आया तो वो टाइम पे अब शादी करनी है, तो वो 3 आटे का ना पुतला बनाते हैं। अच्छा। मतलब 3 आटे को मिक्स करते हैं, उसके पुतले बनाए दो कि एक लड़की एक लड़का, और एक काइंड ऑफ प्रॉपर जो ब्राह्मण में शादी होती है उस तरीके से उसकी शादी कराई गई। तो पूरा इनैक्ट करा सब तो कुछ। उसको आटे में बुलाया कि तुम इस पुतले में आओ। नहीं, उसको ऐसे बताया गया कि ये जो आटे में पुतला है ना, ये तेरी वाइफ है। तो वो उससे सेटिस्फाई था उस चीज जो उसको बताया गया अब उसको ऐसे था कि हाँ ठीक है मेरी तो शादी हो रही है, सारी शादी वाली चीज़ें, उसको सामान भी वैसे दिया गया, उतारा करना है तो सामान भी वैसे दिया गया, और वो बच्चे को सामने बिठाया था। अब उसके अंदर वो एंटिटी थी, वो बच्चे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसको बोला था कि ये देख, ये तेरी वाइफ है, ये तेरी शादी हो रही है, तेरे को चाहिए वैसे सब कर रहे हैं, तेरे को हलवा खिला रहे, ये है वो है। इस तरीके से उसको कैसे भी करके, एक होते हैं ना कि अपन उसके साथ खेल रहे, उसके मेंटेलिटी के साथ, साइकोलॉजी के साथ, कि हाँ ये देख तेरा हिसाब से हो रहा है, अब तू छोड़ दे। तो वो फिर एक मोमेंट ऐसे आया कि उसने बोला मैं छोड़ूंगा तो नहीं, बट हाँ ठीक है, अब मेरी तुमने इच्छाएं पूरी की है ना, तो मैं कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, बट अगर आप बोलोगे इसकी बॉडी को कम्प्लीटली छोड़ दो, वो तो मैं नहीं करूँगा। तो आज भी ना वो रूहान को, आज भी जब वो पेड़ के वहाँ से जाता है, या जो ये 15 दिन का पितृपक्ष या जो श्राद्ध होता है ना, वो टाइम पे उसको आज भी तकलीफ होती है, आज भी उसके अंदर से वो एंटिटी बोलती है। उसको दिखता है, वो दिखता भी है, बोलता भी है, और बहुत बार ऐसे उसको फील भी होता है कि उसके साथ में है। परेशान नहीं कर रहा लेकिन वो उसको उतना परेशान नहीं करता, लेकिन आज भी वो चीज़ होती है, क्योंकि एक चीज़ ऐसी है कि सारी स्पिरिट्स को हम एक टाइम निकाल सकते हैं। मुंजा एक ऐसी चीज़, मतलब ऐसी स्पिरिट होती है, वो अगर आपको एक बार पकड़ ले वो नहीं छोड़ेगी। एक तो फिर आप उसको अच्छे वे में वो आपको ट्रीट करेगी, या तो फिर वो आपको परेशान करेगी, बट वो छोड़ती नहीं है। हलवा अब भी मांगता है वो डेली? नहीं, अब ऐसे नहीं है, बट कभी कभार उसको वो चीज़ हो जाती है। अब तो खैर उसकी मैरिज हो गई, बट अभी भी ऐसे कि कभी कभी मैरिड लाइफ में भी उसके वो चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है शादी में? मतलब उसने तो एक इंसिडेंस बताया, एक्चुअली उसके वाइफ से बात की थी मैंने, तो उसने बोला कि ये कभी कभी ना मेरे साथ इसे वियर्ड एक्ट करता है, ये लगता ही नहीं ये रूहान है। बच्चों की तरह करता है? बच्चों की तरह नहीं, बट ऐसे कि एक अलग वे में फोर्स करना, मतलब लाइक इंटीमेसी के लिए बोलो, ये चीज़ के लिए, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा रहता है। और कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि ये मेरे समझ के बाहर चला जाता है, तो ऐसे हो जाता है मैं इसको छोड़ दूँ, बट छोड़ भी नहीं पाती हूँ, मतलब इस वाले जोन में वो अटके हुए हैं आज। और उसकी मदर को तो ऐसे था कि वो कलावा बांधा गया, जैसे मैंने बोला। अब एंसेस्टर जो फाइट कर रहे थे ना, वो बिकॉज ऑफ मुंजा भी वो एनर्जी उस पर हावी हो गई, क्योंकि मुंजा की पावर ज़्यादा है, और उसने बोला था मैं तो इसको लेके जाऊंगा, इसकी माँ को लेके जाऊंगा। अब इसको तो उसने ले गया नहीं, राइट? तो उसका ऐसे था कि मैं इसकी माँ को लेके जाऊंगा, ये चीज़ बोली तो उसने थी, वो एंटिटी ने, तो सबको लगा कि इस वजह से हो रहा है। बट जब पंडित जी ने और अच्छे से देखा और उसको उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, तब पता चला इनके ऊपर मारन क्रिया की गई है। और किसने कर दी? वो किसने की? तो ये जब उनको भी जब वो पूजा हवन चल रहा था ना, तब उनके अंदर वो एंटिटी आई, और उन्होंने बोला
कि वो रूहान के नाना जी के जो भाई थे, छोटे भाई, अब ये इनका कैसे था ना, रूहान की जो मम्मी थी, ये जब से पैदा हुए, ठीक है, तब से इनके घर में गुड लक आ गया, मतलब बोलते ना लेडी लक है, इनके वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा है, फैमिली में सब कुछ हैपनिंग है। इसके पापा कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, उनके हाथों से करेंगे, उनके नाम से करेंगे, तो उनकी तरक्की हो रही थी। और ये चीज़ ना इसके चाचा को कहीं ना कहीं खटक रही थी। रूहान के नाना के छोटे भाई थे। हाँ, छोटे भाई, तो वो मतलब उसके जो मम्मी के चाचा है, उनको वो चीज़ बहुत खटक रही थी कि भाई इनकी तो डे बाय डे ग्रोथ हो रही है। तो उन्होंने फिर नोटिस किया कि ये हर चीज़ ना इसके हाथ से करते हैं, इस वजह से हो रहा है। और वो बोलते भी थे उसके फादर, मेरी बेटी मेरे लिए बहुत लकी है, तो मैं जो भी करूँगा इसके बोलने से या इसके हाथों से करूँगा। तो अब एक टाइम तक तो चलो ठीक है, जेलसी थी, बट अब इसके मम्मी की जब शादी हुई ना, तो शादी में जब वो हल्दी की जो साड़ी होती है, मतलब जिस दिन हल्दी लगाते, अब ऐसे है कि हल्दी की साड़ी को हम यूज़ नहीं करते, उसको हम डोनेट कर देते, ऐसी मान्यता है। अब इन्होंने क्या किया ना, अब इसके चाची ने वो साड़ी को डोनेट ही नहीं किया, वो खुद के पास रख ली। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।